हार्ड है अमेरिका जैसा जगह और फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल जायंट्स आर देयर, सो वी हैव टू फेस देम। तो मतलब एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, कैसे करेंगे। तो हमारे पीए दादा बड़ा हमको सपोर्ट करते, अरे बाबा पोस्टिंग दिया है, तुम कैसे, कौन क्या कर सकता है, तुमको जाना है। तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता था हमारे दादा कृष्णन जी। तो फिर धीरे धीरे हम 87 में मेरी पोस्टिंग हुई, तो कैरा सेक्टर में पोस्टिंग हुआ तो गए नहीं, फिर बाबा न्यूयॉर्क सेक्टर में कर दिए। और वही जब भी बाहर जाते तो बाबा बुला लेते। और वीसा उसा हम लोग अप्लाई किया तो वो भी रिफ्यूज हो गया। अमेरिका का वीसा पाना थोड़ा बड़ा कठिन भी था उस समय। तो मैं 2-3 साल 88 से लेकर कलकत्ता में ही बाबा को देखना, ऊपर नीचे करना। कहीं बाहर गए भी, साउथ मेरा केरल में भी पोस्टिंग था, मैं नेपाल में भी था, और कभी मैं यूपीएसएफ का ऐसा रहा हूँ, ऐसा भी मेरा पोस्टिंग रहा है। तो बाबा बुला लेते थे, तो वीसा 2 बार रिफ्यूज हो गया। तो अब भाई जाना अब तो होप भी नहीं है। तो जब मैं बाबा फिजिकली चले गए तो मेरा पासपोर्ट लेकर गया कोई अमेरिकन एम्बेसी, मैं था नहीं वहाँ, और वो हमें 1 साल का वीसा दे दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बाबा ही चाहते थे ये जाए नहीं, जब तक बाबा है फिजिकली जाए नहीं। और जब मैं आया, गेट पर आया, तो आचार्य सर्वात्मान जी उस समय जीएस थे, वो बोलते, परिमान कॉन्ग्रेचुलेसन। उन्हें दादा क्या बात है? बोले अरे तुम अमेरिका जा रहा है। मैं अमेरिका, मेरा वीसा ही नहीं, तो मैं अमेरिका कहाँ जा रहा हूँ? बोले नहीं, तुमको वीसा मिल गया है। तो मैं गया तो देखा रियली वीसा मिला हुआ। तो अब बात आई, मैं अमेरिका पहुंचा, तो इस रूट में पासपोर्ट भी लेना चाहते थे, यूनिफॉर्म में तो दे नहीं रहा है कि हम लोग यंग जैसे लगते हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो किसी तरह एक ऐसे सिविल ड्रेस में बना लिया पासपोर्ट कलकत्ता से। वो तो पता भी नहीं था पासपोर्ट क्या होता है, वीसा क्या होता है, कुछ जानता नहीं था, मतलब कंप्लीट जीरो, हमको पता ही नहीं था कुछ। तो वहाँ गए तो सबसे पहले तो मैं जब 12 बजे रात में उतरे तो दादा हमको लाकर छोड़ दिया जागृति में। तो 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया वहाँ। तो क्या था, ये जो ओवरसीज दादा लोग थे वो नीचे जाते किचन में खाना खाकर आ जाते, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। तो बड़ा अजीब है भाई। अब खाना भी, अब हम लोग तो ऐसा नहीं है ना भाई जाकर खा लेंगे कहीं रखा हुआ, ऐसा है नहीं, कल्चर भी नहीं है। तो फिर हमने तब क्या होता है, 2 दिन के बाद एक दादा आते हैं, वो स्वीडिश दादा थे, वो हमारे साथ ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो वो हमको देते, ओह यू आर हियर, ऐसे यस, ऐसे ए लेट अस गो। तो वो हमको ले गया, इंडियन ग्रोसरी खरीदा। और तो वो बोलता है, दादा वॉट एवर यू सी हियर यू जस्ट गो अहेड एंड ईट इट, nobody, don't ask anybody, just go and eat. So how come I can just go and eat it? So he said, no, here is, it's different, anything you see. तो हमको लगा भाई ये कल्चर ही बड़ा स्ट्रेंज है। तो हमें यहाँ जो है प्राउड एस्टेब्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट मोरल थिंग है, बेसिक थिंग। भाई कौन खाया नहीं खाया, दैट इज सब्जेक्टिव अप्रोच शुड बी देयर, नॉट दी जस्ट ऑब्जेक्टिव, वो फूड ओके गो एंड ईट। कोई एक कंपैशन लव प्यार का कोई यहाँ ये नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैं अपना लगाना शुरू कर दिया, सीखने लगे कल्चर, ऐसा करने लगे। तो मेरा वहीं से जर्नी शुरू होता है। तो हम दादा के साथ अब हम थोड़ा स्किल ड्राइविंग वगैरह सीख लिए। तो क्या हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वी डोंट गो एनीवेयर, जस्ट गो ईच एंड इफ यू समबडी आस्क मी where have you gone to in America, which places you have gone? तो हमने कहा कि भाई you don't ask me where I have gone, you ask me where I have not gone. मैं जहाँ नहीं गया हूँ वो बोलिए, आप ऐसा मत पूछिए हम मैं कहाँ नहीं गया हूँ। क्योंकि हम लोग कार लेते थे, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से स्टार्ट किए तो इधर साउथ ऑल द वे की पॉइंट फ्लोरिडा, वहाँ 1 महीने तक रहा। तो ऑल द वे फ्रॉम की पॉइंट टू फ्लोरिडा टू सैंडियागो, दूसरे महीना वहाँ से स्टार्ट किए तो ऑल द वे वैंकूवर उधर नॉर्थ चले जाते थे। तो 4 महीने में हम लोग लौट कर न्यूयॉर्क आ जाते थे। तो हमारा काम क्या था, यूपीएसएफ है, दादा जो थे, दादा अद्वैन जी चैनी दादा हैं, वो ट्रेन ड्राइवर बड़ा, वहाँ एक कार लिया अच्छा सा, यूनिवर्सिटी जाएँ, प्रोफेसर का दरवाज़ा खटखटाएँ, उससे बुक्स लिया, प्रोफेशनल फ्री कॉपीज, उस बुक से हमें पैसे मिल जाता था। और जो मौका मिला तो स्टूडेंट यूनियन में जाकर अपना लिफलेट ये वो डाल दिया, और कुछ इकट्ठा हो दिया, उससे हमने बात कर ली, भाई ये योगा हमारा प्राउड है, ऐसा है, लिफलेट बांटता रहा। तो दादा हम एटलीस्ट 10 ईयर्स 10 साल
हम लोगों ने पूरा अमेरिका ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कवर इट। और आप सोच नहीं सकते, मेरे इतने फ्रेंड प्रोफेसर, ये वन थिंग आई लर्न देयर, वो क्या है कि पीपुल आर कॉम्प्लेक्स फ्री। बाबा का बुक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, वेदर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, हेड कॉम्प्लेक्स, दीज आर साइकिक डिजीजेज। बट आई फाउंड इन दैट कल्चर, वहाँ हमने देखा कि भाई प्रोफेसर डोंट टू अर्थ, दे विल, आप फील नहीं करेंगे भाई ही इज प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड, उसको फीलिंग नहीं है। जब हम जाते थे बुक कलेक्ट करते थे, ऐसा बॉक्स में लेते थे बुक्स, तो भाई हैवी है, प्रोफेसर अपने सिर पर उठाकर बुक्स हमारे कार तक ले जाता था। मैं ऐसा एक की बात नहीं, मैं कंप्लीट, आप किसी भी दादा जो हमारे साथ काम किया उसको पूछिए, वही काम था। आई रियली एंजॉयड इट, मतलब हमको बड़ा घूमा, यूनिवर्सिटी गए, मिल रहे हैं किससे, इंटेलेक्चुअल्स, और हम अपनी न्यूमनिज्म की किताबें ऐसा लाया। अब हैबिट बन गया, इंडिया आए तो हमको कुछ नहीं ले जाना, वो हमारा चार्या सेट सेकेंड पार्ट और न्यूमनिज्म का छोटा वाला है ना, वो बुक्स ऐसा लेकर भर लिया और गया यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर यू लाइक टू रीड माई बुक्स, हियर इज माई बुक्स, यू हैव एनी एक्स्ट्रा फ्री कॉपी, ले लिया। तो एक कॉपी हमने लिया, तो अगर $20 का उसका बुक्स है तो हमको $60 से ही मिल जाता था। ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और पैसे भी है ना, और $20 में मोटल आसानी से मिल जाता है, वहाँ कोई ऐसा नहीं। तो इस तरह घूमते घूमते हमने ऐसा किया। ऑफकोर्स उसके बाद वाला कहानी कुछ और ट्विस्ट आ गया, भाई तांडव कैसा है, ऐसा है, वैसा है, तुमको बिजनेस करना है, वो सब एक, वो थोड़ा बोलने से आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट फील ऑल्सो कंफर्टेबल टू शेयर दैट, क्योंकि वो पार्ट फिर हमारा, वो जो एक सॉलिड जो फाउंडेशन हमारा था, हम कर रहे थे, जिसमें हम इंजॉय कर रहे थे, तो फिर वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और साथ साथ हम लोग दूसरे फेज में आ गए, तो अब बिजनेस तो भाई बनाओ, तांडव कैसा ऐसा है, सो कम टू द पॉइंट, हमारा अपना पॉइंट हम कह रहे हैं कि बाबा का जो, पता नहीं कितना देर हम बोलेंगे ये भी, तो बाबा की बातें हैं कि हमको न्यू ह्यूमनिज्म से एक बात याद आती है, वो है पठतो नास्ति मूर्खत्वम जगतो नास्ति पातकम मोनिनम कलो नास्ति ना भयम चास्ति जागृता। इसका मतलब है कि वो क्लेवर ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू बी फुलिश फॉरगेट स्टडिंग, पढ़ना लिखना छोड़ दो। अगर तुम मूर्ख होना चाहते हो तो पढ़ना लिखना छोड़ दो। इफ यू वांट टू बी सिनर फॉरगेट द लव एंड कंपैशन फॉर अदर्स। अगर तुम पापी होना चाहते हो तो भूल जाओ दूसरे के प्रति है ना, सिंपैथी, प्यार, मोहब्बत छोड़ दो। है इफ यू वांट टू अवॉइड डेंजर देन बी ऑलवेज अलर्ट, इफ यू वांट टू लीड द पीसफुल लाइफ देन बी क्वाइट। तो इसको मैं एक्सप्लेन करके मैं आऊँगा पॉइंट पर कि भाई अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो आप थोड़ा मौन प्रति फॉलो करें तो बेटर है। और अगर आप मोनिनम कलो ना भयम चास्ति जागृता, मतलब हाँ, तो हाँ, मोनिनम कलो नास्ति, चुप रहने से ये नहीं होता है। और अगर पीसफुल लाइफ, अगर खतरा से आपको अवॉइड करना है, मतलब खतरा से बचना है, तो आप हमेशा अलर्ट रहिए। तो आज हमारा समाज इसी स्थिति में है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंडिया इज, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास दो ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो हम बाहर देशों से मिलजुल कर देखते हैं, वो है कि दो चीज़ों को हम सॉल्व कर दें हमारे यूपीएसएफ के माध्यम से, तो वी विल डिजॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम, ऑल्सो एक्सटर्नल प्रॉब्लम। हमारा आनंद मार्ग का अपना प्रॉब्लम और बाहर का प्रॉब्लम, वो है एक नारा, हम ये हमारा अपना क्रिएशन है। वो बोलते हैं पॉवर्टी हटाओ, इलिटरेसी हटाओ, है ना। तो आप पॉवर्टी को हटा दीजिए, देखिए पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाता है। और इलिटरेसी हट गई तो और क्या चाहिए आपको। आपके कंट्री के, हमारे देश का है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर इन अमेरिका, है ना, और हार्ट स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और कहीं भी आप चले जाइए दुनिया में, मैं तो नॉर्थ अमेरिका जानता हूँ, कैरिबियन, मैक्सिको, गुअतेमाला, यूएस, कनाडा, तो वहाँ तो भरे पड़े हैं हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, सोन। तो ये दिखाता है कि कुछ हम लोगों को उस पर कर भी रहे हैं। आनंद मार्ग भाई हम लोग स्कूल चला रहे हैं, ऐसा है। लेकिन इसको मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ये हमारा एक, इसके थ्रू यूपीएसएफ के माध्यम से ये भी एक बहुत बड़ा ये है। और दूसरी बात है कि हम यूपीएसएफ के माध्यम से ये भी एक मैसेज समाज में देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें दादाजी ऑलरेडी बोल चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात दूसरे ढंग से ले रहा हूँ। तो दूसरा है कि एनी काइंड ऑफ सप्रेशन, ऑपरेशन, रिप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, उस पर भी हमें फाइट करना है।
कि भाई आप सन्यासी हैं, हम वी हैव मोरल फोर्स। जब हम साधना करते हैं तो रिपीट करते हैं कि भाई 2 समय हमें साधना करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम हमेशा रिपीट करते हैं, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं कभी कभी। 2 समय में साधना करनी है, देन वी हैव टू फॉलो द यम नियम, हमें यम नियम का पालन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको भूल जाते हैं क्या हमारा बेस खत्म हो जाता है। मैं एक कहानी पर आऊँगा, कभी हमने बाबा के समय में हुआ था, मैं बताऊँगा। और तीसरा है कि दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारा हर जो है हर तरह का एक मोरल बूस्टिंग देता है। एक बार की बात है, बाबा ऐसे ही मीटिंग था यूपीएसएफ का, है ना, तो मीटिंग बना हुआ था, कोई कहीं से आए थे, इंडिया से कोई दादा थे। तो बाबा वो बोले कि ओ बाबा ऐसा रिपोर्ट दे रहे हैं। बाबा बड़े गुस्से हुए, बोले कि ये बहुत गुस्से हुए, बोले ये बड़ा लंबा चौड़ा बातें करता है, इसको ले जाओ, देखो ये लंगोटा पहनता है, सौज मनसा रखता है। वो बहुत ये किया, ह्यूमिलिएट किया था बाबा उनको। तो हमको लगा उसमें हमसे भाई कुछ भी हम करें भाई, जब तक हमारा अपना मोरल बेस तैयार नहीं होता है तो ऑल थिंग्स आर जस्ट ब्लफिंग, मतलब हम कुछ सॉलिड नहीं कर रहे हैं। तो उस पर हमें फाउंडेशन ही नहीं रहा तो क्या, आप जीवन वेद पढ़ते हैं तो भाई हमारा एक फाउंडेशन बनता है जीवन का, वही नहीं रहा तो क्या रह गया हमारे पास। तो उनको हमें बड़ा समझना पड़ेगा कूट कूट कर, और उसको लेकर चलें। हाँ, अब बाबा है ना, एक बार बाबा बोले थे कि भाई जब शिव जी आए तो त्रिशूल था उसके हाथों में, क्यों सोसाइटी ऐसा था। और जब कृष्ण आए तो उसके पास सुदर्शन चक्र था। जब आनंद मूर्ति आए तो उसका क्या है कि आइडियोलॉजी है ना। तो मैं बैठा हूँ इतनी दूरी पर हूँ, मैं दादा से एक बार कहीं कहानी में बोला था, तो बाबा कहते हैं कि हमने उस समय बायोसाइकोलॉजी का चल रहा था। बाबा कहते हैं कि हम 5 दिन से बोल रहे हैं, तो आज जो है कोई इसमें से आकर यहाँ आकर बोलेगा। तो बिजान जी उस समय लीड करते थे, खड़े थे, वो हमारा हम बगल में थे, हमारा हाथ पकड़ते हैं, वो तुम आकर बोलोगे। तो मैं गया साइड में, मैं तो बाबा तो काटो कौन नहीं, ऐसा हो जाता है। तो हमने कहा बाबा हम नहीं जाने चाहिए। तो बाबा का फेस देखने लायक था, तुम पढ़ता नहीं है, हैं, पढ़ो ना, जान, ऐसे गुस्से हुए बहुत। तो फिर हमको उस दिन बड़ा गिल्ट फील हुआ कि रियली यू नो। तो फिर बाबा इंग्लिश में रिपीट करते हैं, वर्ल्ड हैज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, सो यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल जाइंट्स। तो ये बात हमें बड़ा हिट किया। मैं देखा कि बाबा का एक एक वर्ड जो है हमारे लिए जो है ना एक तरह का, बोलिए तो भाई एक लिबरेटिंग, मतलब हमें अलर्ट कर दिया कि भाई हम तो ऐसा है। तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग हैं भाई, करना है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड, डोगमा सेंटर्ड, मैटर सेंटर्ड, ये बात सही है। आप कहते हैं एवरीथिंग हैज ओरिजिनेटिंग पॉइंट, डेवलपिंग पॉइंट, कल्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। आप देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिए, हर चीज का है। अदर वी आर गुड पर्सन, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट स्टिल इट हैज एंड, तो ये एंड है। लेकिन बात ये रही कि भाई इस मूवमेंट, ये जो एक फेनोमेनल जो मूवमेंट है, इसमें हमें अपना एक मोरल बेस बनाकर ही काम हो सकता है। तो ऐसा मेरा समझ है, ऐसा है। और पता नहीं मैं और क्या बोलूं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। और बाहर, और हमको अगर कोई बोल देता है अरे बाहर का है, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि हमारा जितना इनर वर्ल्ड यहाँ रहता है, आउटर वहाँ इन सरफेस हम ड्राइव करते हैं। हम कनाडा में बरसों से रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी नहीं है। और साथ साथ वहाँ क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, वहाँ उस तरह का कंप्लेक्स, साधना की शिकायत और सीख लिया। अब खाने पीने का उस तरह का कल्चर नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको मोड़ना, ये करना। लेकिन आप बाबा का काम कहीं रुका हुआ नहीं है। अब जैसे आप न्यूज़पेपर में आप देखिए या आप टाइप करिए, 70% यंग जनरेशन स्टूडेंट दे आर टर्निंग टू वेगन और वेजिटेरियन। वो वेजिटेरियन हो रहे हैं, वेगन हो रहे हैं, और उनमें एक जो है वही अब एक जाओ। अब हमारे जैसा आदमी तो हम लोग कितने कोकेशियन रेसेस आई डू मीट विद देम, कितने लोगों से मिलते हैं। तो सब में वही कमी रहता है जो हमारे कल्चर में है। जैसे ना कोई स्वजन किसी का मर गया, वो गरीब है या अमीर है, दर्द तो वही है। तो सिमिलरली मटेरियल एडवांसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनसाइड वही वैकेंसी है। भाई माँ बाप है,
बूढ़े हो गए, बेटा कहीं और रहता है, तो वो दर्द तो वो वहाँ भी है। तो इसको एक बाबा के शब्दों में सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, इसको करने का हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो हम लोग बातें करते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा टच जैसा है। एक जो है ना, आज अगर अमेरिकन कल्चर में ऐसा बोलिए कि भाई व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पॉलिटिशियंस बोलेंगे, वो भी बोलेंगे भाई आई डू योगा, आई डू है, ऐसा है। पहले तो स्मोकिंग ऐसा फैशन हुआ करता था, टाइम बदल गया। और इवन अगर ना एक सीधी न्यूज ऑफ इंडिया ऐसा देखते हैं, तो अब जब पॉलिटिशियन भी इम्प्रेस करते हैं तो वो ये बोलते हैं भाई मैं तो पहले भैंस चराता था, मैं तो पहले चाय बेचता था, वही ट्रेडिशन आ रहा। तो इट्स ऑज देयर इज नथिंग सच थिंग कि भाई मेटेरियल गेन हो गया तो कुछ भी हो गया। तो आदमी को क्या चाहिए? दो चीजें, आपको मानसिक शांति चाहिए, यू वांट टू डू समथिंग नोबल, समथिंग ग्रेट, ये बात। और दूसरी बात, यू नीड द मेंटल पीस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप उस कल्चर में रहिए, इस कल्चर में रहिए, यही अंतर है। इसलिए हम सारे एक ऑफकोर्स सेलेक्टेड आनंद मूर्ति जी का एक ये है वैनगार्ड, और इसको समझने के लिए इंट्यूशनल कैपेसिटी सब में नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मिलते हैं, बातें करने वाले होंगे, लेकिन आप में जो है वो मन के गहनता में जाकर बाबा को सुनिए, बाबा की बातें सुनिए, और बी इंटेलेक्चुअल जायंट्स, पढ़िए उसका बुक, समझिए और उनको मेटलाइज करिए। दैट इज व्हाट मैसेज हमको मिलता है बाबा के ये से। और हमारे जो भी बिंग दिए हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, चलते चलिए। कोई आपके साथ नहीं भी आता, डोंट केयर अबाउट दैट, अकेले चलेंगे हम, है ना। उसी स्थिति में चलिए, कहीं ना कहीं मिल जाए। हमारे जैसे आदमी का, मैं अकेले घूमता रहता हूँ, कार से घूमता रहा, कहाँ अमेरिका में हर जगह चले जाते हैं, कोई डर भय वाला बात नहीं। कम्प्लेक्स फ्री माइंड, आप मन को ऐसा बना लीजिए, वो आपको ना तो एक्सटर्नल बाहरी पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करेगा, ना तो इंटरनल आंतरिक पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। और सिंपल बात है। और दूसरी बात है कि हम बाहर जगत में, बाबा का एक सिंपल ये है कि भाई प्राउड है, ये है, ऐसा है बाहरी जगत में। और इनर वर्ल्ड वो बोलते हैं ना, एनिमीज ऑफ द बॉन्डेजेस ऑफ द माइंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, घृणा, लज्जा, शंका, कुलशील, मान, जुगुप्सा, ये हम सब में है। वेदर यू आर हाईली एलिवेटेड, आप हैं आध्यात्मिक स्तर में, उसको लेकर घमंड मत करिए। नहीं नहीं, अगर जब हम इस पर गवर्न करते हैं तो अपने आप में किंग है हम, समाज के लिए, दुनिया के लिए सेट बने हुए हैं, और वैनगार्ड बाबा के मिशन के लिए। तो मैं इतना ही बोलकर आप सबको नमस्कार।